हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके लेटेस्ट टारगेट और स्टॉक लॉस के बारे में जानकारी मिल सके और किस तरह से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक मूविंग एवरेज लगा रखा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं और आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आपने कर भी रखा है दोस्तों, तो आप एक और अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें आपका बेनिफिट रहता है, क्योंकि अगर आप पूरा अमाउंट एक ही अकाउंट में रखेंगे और टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है, तो आपके पास लॉस होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। उस केस में आपको 50% का जो अमाउंट दूसरे अकाउंट में रहता है उसके द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने एनएसए की वेबसाइट पर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में यहाँ पर कुछ बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। पहली यहाँ पर देखिएगा 103 रुपये 48 पैसे का बीवे पे स्टॉक की प्राइस है 102 रुपये 75 पैसे पर, जो हमें इंडिकेशन दे रही है नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर 14,000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई है और ये 100 रुपये की प्राइस के हिसाब से है दोस्तों, तो कोई खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है पॉजिटिव इंडिकेशन के लिए। दूसरा यहाँ पर वॉल्यूम है जो कि 2,88,00,000 यानी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक में डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, बड़ा मूवमेंट आ भी सकता है या स्टॉक में डाउन साइड मूवमेंट भी आ सकता है वॉल्यूम का। तीसरा यहाँ पर देखिएगा डिलीवरी, जो मैं आपको सभी वीडियो में बताता आ रहा हूँ, जो 20% से कम होती है स्टॉक में डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर 19 है, तो स्टॉक में 20 से अगर कम होती है तो गिरावट आने के चांस रहते हैं। उस केस में आपको थोड़ा सा चार्ट भी देखना होता है। और अब यहाँ पर देखिएगा जो वॉल्यूम है यहाँ पर 2 दिनों से 2 करोड़ के ऊपर आ रहा है, 2.72 2.88, लगभग 3 करोड़ के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है। बाकी के दिनों से कंपैरिजन करते तो 1-1 करोड़ का वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने जो डिलीवरी परसेंटेज देखा है उसके बेसिस पर अब हम देखेंगे चार्ट, क्योंकि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड भी आपको बनता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट में लाइन ड्रॉ कर रखी है और इस लाइन के माध्यम से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में वाकई में गिरावट आ भी सकती है। अगर आप इसी तरह एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बनाएंगे इस कैंडल के हाई से और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हुए, तो एक लाइन यहाँ पर आपको हाई बनती हुई नजर आ रही थी और अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई की तरफ। जो स्टॉक में मैंने तीनों लाइनें ड्रॉ करके बताई है, स्टॉक में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक यहाँ पर मिली है हाई पर, एक और दो यहाँ पर मिली हुई है। तो ये हमें इंडिकेशन देती है कि स्टॉक में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है। दूसरी बात, स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि स्टॉक में अगर आपको पता है तो जो मैंने मूविंग एवरेज की जो लाइन बना रखी है वो आपको एक चीज और सिखाएगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए काम आती है। मूविंग एवरेज 200 दिनों का मूविंग एवरेज है और जब स्टॉक की प्राइस इसके ऊपर होती है, यहाँ पर देखिएगा, ये अप ट्रेंड कहलाता है और जब स्टॉक की प्राइस इसके नीचे आती है तो ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। ये सिंपल तरीका हुआ। तीसरा तरीका या दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और यहाँ पर हाई बनाया 212-14 रुपए का। इस लो को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, लास्ट का लो था, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, देख रहे होंगे आप यहाँ पर, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बना दिया, फिर यहाँ पर बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर बनाया 45 के आसपास। इसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया और अब स्टॉक जो है यहाँ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में जो लो बना है, यहाँ लास्ट लो बना,
इसके बाद नया लो नहीं बना तो स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहीं तक रहा। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस हाई को फिर से बनाया और फिर तीसरी बार स्टॉक ने ये हाई बनाया और स्टॉक ने ये हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया और लो यहाँ पर बनाया। तो ये जो लास्ट का लो था ये मेजर सपोर्ट लेवल था। और उसके बाद अब स्टॉक ने जो हाई बनाया है उसके पास में हमें उसका लो देखना है। देखिएगा इस कैंडल का हाई आपका पहला सपोर्ट लेवल रहेगा और इस कैंडल का लो दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा। दोनों लेवल में बता देता हूँ, ये 92 का है और ये है हमारा 96 का। साथ ही स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो आपको दिख रही होगी, एक तरह से देखा जाए तो डोजी है और एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्टेड हैमर है। और जब ये टॉप पर बनती है और लो ब्रेक होता है तो गिरावट आती है और हो सकता है कि स्टॉक इस कैंडल के हाई के और लो के अंदर ही ट्रेड करे, क्योंकि कैंडल बड़ी बनी है तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। और वो भी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, 4 दिन तक स्टॉक में गिरावट आई और ये लो बनाया, उसी तरह स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर थोड़ी सी गिरावट आएगी और स्टॉक का हाई लेवल मैंने आपको जो बताया है वो हाई लेवल तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है ये है, और लो लेवल आपका यहाँ पर बन सकता है। अगर हम इसको रेंज के अंदर देखें तो यहाँ पर एक रेंज बनती हुई नजर आएगी 90 रुपीज़ के आसपास की। साथ ही स्टॉक इस लो को ब्रेक करेगा तो गिरावट आएगी, क्योंकि 19% की डिलीवरी बहुत कम होती है और कल अगर निफ्टी में भी गिरावट रहती है तो ये स्टॉक में भी गिरावट पहले आ सकती है। बात करते हैं कि स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये जो हाई लेवल बना है आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो देख रखते हैं, ये जो लो बना है स्टॉक ने यही हाई बनाया है। आपको अच्छे से दिखाता हूँ क्योंकि आपको सीखना है। तो इस कैंडल का लो देख रहे हैं 106 रुपये का है और स्टॉक ने आज जो हाई बनाया वो भी 106 रुपये का, आपको दिख रहा होगा 106 रुपये 35 पैसे का ये। और इस कैंडल का जो लो है दोस्तों ये 106 रुपये 30 पैसे का है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक पुराने लेवल्स को टेस्ट करता है, लो और हाई को। अब इसके बाद का जो हाई और लो दिख रहा होगा ये है हमारा यहाँ पर, ये छोटा लेवल है 108 रुपये का और उसके बाद का लेवल है हमारा यहाँ पर जो लगभग है हमारा 111 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो ये 111 रुपये का उसके बाद का लेवल रहेगा और उसके बाद फिर रहेगा हमारा 113 रुपये का। मेजर टारगेट की बात करें तो उस लेवल को देखना है जहां पर सबसे ज्यादा बार हाई और लो बना है। अब मैं वही चीज आपको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूं और दिखाता हूं कि कौन सा है। तो ये देखिएगा स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया हुआ था ये लेवल पर और ये है हमारा 108 का। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पिछला हाई स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और यहाँ पर लो बनने के बाद अब नया लो भी, नया टारगेट भी आपका बन सकता है। साथ ही स्टॉक में इस कैंडल का लो ये भी आपका टारगेट होगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा हाई और लो कहाँ पर, 134 रुपये का यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना और यहाँ पर हाई और लो दोनों बना। तो 134 रुपये के आसपास का भी आपका मेजर टारगेट रहेगा। और कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है, क्यों? क्योंकि जो कैंडल बनी है उसके बेसिस पर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब मैं आपको एक सपोर्ट की लाइन बना करके बताऊंगा जो इस तरह से रहेगी, ये देख सकते हैं आप। थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे बनती है तो चलेगा दोस्तों, ये आपकी सपोर्ट का काम करेगी। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने बॉस या मॉम को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो, और वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उनके साथ लेवल डिस्कस कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप अपने लेवल डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।